गुड मॉर्निंग बेटा। ये तुम्हारी आज की जो वर्कशीट है वे साइंस की है। साइंस में ये गति में त्वरण से संबंधित है। आज इधर आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखना है, यहाँ नेम ऑफ द क्लास टीचर। ये डेट है 14/9/2020। टॉपिक है गति। वर्कशीट नंबर 31। तो जिज्ञासा दीदी, हम वेग में समय के साथ हो रहे बदलाव को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जो हम वेग करते हैं मतलब गति करते हैं, उसमें समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ज्ञान हमने जाना कि एक समान गति से चलने वाली वस्तु के वेग में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता, पर असमान गति से, जैसे सड़क पर ट्रैफिक में चलती हुई कार का वेग समय के साथ बदलता रहता है। वेग में समय के साथ हो रहे इस बदलाव को हम एक अन्य भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं, जिसे त्वरण कहते हैं। त्वरण का सूत्र में हम ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः इसकी परिभाषा हो गई, किसी वस्तु के प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। इस प्रकार इसको ज्ञात किया जा सकता है। जैसे वेग में परिवर्तन कैसे हो, जैसे कोई वाहन चल रहा है, या तो हम उसकी एक साथ स्पीड बढ़ा दें या उसकी ब्रेक लगा के स्पीड कम कर दें, तो उसके जो वेग में परिवर्तन होता है वह त्वरण कहलाता है। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र होता है त्वरण का, वेग में परिवर्तन दर बटा लिया गया समय। यदि वेग में परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे, उसका अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे। अंतिम वेग v होता है, प्रारंभिक वेग u होता है, और समय t हो तो त्वरण अंतिम वेग त्वरण बराबर अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u अपॉन समय लिख देंगे। तो फॉर्मूला होगा a बराबर v माइनस u अपॉन t, तथा त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद इधर देखो, त्वरण के बारे में बता रखा है। यदि वस्तु का अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक होता है तो त्वरण धनात्मक होगा। यानी यदि वस्तु का अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक है, मतलब पहले कोई गाड़ी स्लो चल रही है, बाद में उसकी स्पीड हमने बढ़ा दी, तो उसका जो त्वरण आएगा वह हमेशा धनात्मक आएगा, क्योंकि हम अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग तो घटाएंगे, इसलिए धनात्मक आएगा। यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम है, मतलब पहले स्पीड तेज़ थी और बाद में कम हो गई, तो बाद वाले में से हम पहली चीज़ को घटाएंगे, तो पहली चीज़ हमारी ज़्यादा है यहाँ पे, तो ऋणात्मक मान आएगा, तो इसलिए गति क्या होगी, मंदन होगी, मतलब है कि उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि एक रुकी हुई बस के चलने पर वह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति प्राप्त कर लेती है 2 सेकंड में, तो इसका त्वरण क्या होगा? हमें पता है प्रारंभिक वेग क्या है, 0, अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना है t, तो हम इसलिए सूत्र लगा देंगे, त्वरण बराबर a v अंतिम वेग u प्रारंभिक वेग बटा t। तो अंतिम वेग हो गया 5, प्रारंभिक वेग 0 बटा में 2, 0 5 में 0 गए तो 5 बचेगा ना, 5 में हम 2 से भाग डिवाइड करेंगे तो धनात्मक मान प्राप्त होगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक लास्ट में हमें भौतिक राशि के साथ मात्रक लगाना जरूरी होता है, जैसे 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इधर एक ग्राफ में बताया गया है, किसी वस्तु के त्वरण को वेग समय ग्राफ से निरूपित किया जाता है, मतलब वेग और समय के साथ ग्राफ निरूपित किया जाता है। त्वरण भी एक समान हो तो, यदि त्वरण भी एक समान और असमान होता है, अगर एक समान होगा तो गति एक साथ स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगी। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है तो उसका वेग समान समय में समान रूप से घटता है या बढ़ता है। समान रूप से बढ़ रहा है, समान रूप से घटेगा अगर एक समान गति से चल रही है तो। हाँ,
जैसे एक गिरता हुआ पत्थर जिसका वेग लगातार बढ़ता है। यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता या बढ़ता है तो वे असमान त्वरण कहलाता है। जैसे एक बार बढ़ गया फिर कम हो गया फिर बढ़ गया तो वे असमान त्वरण कहलाता है। जैसे लंबी दूरी पर कार की गति असमान गति होती है। अगर एक साथ एक समान गति से बढ़ेगा तो वे सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त होगा, एक समान घटेगा तो सरल रेखा में प्राप्त होगा, लेकिन एक साथ घटता है बढ़ता है तो असमान रेखा में ग्राफ प्राप्त होगा। अब नीचे स्वयं को जांचिए कि हमने इसमें क्या सीखा। हमको ये जांच करनी है कि इसमें हमने क्या क्या सीखा। पहले तो हमें इसमें देखनी है कि त्वरण किसे कहते हैं। तो एकांक समय में जो दूरी तय करते हैं उसमें जो एकांक समय में जो वेग होता है उसमें परिवर्तन होता है ना, वे त्वरण कहलाता है। इसका सूत्र और इकाई को स्पष्ट कीजिए। सूत्र क्या है, जो सूत्र हमारे ऊपर दे रखा है ये सूत्र है इसका, ऐसे ज्ञात करते हैं। मात्रा क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। एक हवाई जहाज हवाई पट्टी 30 सेकंड में 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्राप्त कर लेता है। तो त्वरण ज्ञात किए। त्वरण हम इसके द्वारा ज्ञात करें, जैसे ये हमें उदाहरण दे रखा है ना, ऐसे ये फॉर्मूला लगाया, समय टी दे रखा है, ये इसका वेग दे रखा है, तो ये अंतिम वेग होगा। इसमें के प्रारंभिक वेग 0 कर देंगे, इसमें 30 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा। एक समान और असमान त्वरण को वेग समय ग्राफ द्वारा स्पष्ट कीजिए। दोनों ग्राफ दे रखे हैं, समान रेखा में सीधी लाइन में आ जाएगा और असमान में या पहले वेग घटेगा या बढ़ेगा तो असमान त्वरण प्राप्त होगा। कोई एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड चाल प्राप्त कर लेती है तो कार का त्वरण ज्ञात करो। क्योंकि ये पहले 5 की स्पीड से चल रही प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग, तो अंतिम वेग 10 है, इसमें प्रारंभिक वेग घटा देंगे तो कितना बच गया 5। 5 में हम समय टी का भाग दे देंगे 5 का। ऐसे करके हम इस फॉर्मूले को लगा के और इसको कर लेंगे। ठीक है बेटा, सभी करो इसको। थैंक यू।